जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके यस, तो मेन चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है। ओके ऐसा लगता है कि जैसे आप जिस तरह से बहुत बैलेंस रहते हैं, जिस तरह से आप लोग प्योर हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप कोई एंजल हैं, या मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे आपके जैसा पर्सन इनको इस दुनिया में मिल पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ आ जाती हैं। आप लोग चलते फिरते अबंडेंस की तरह हैं। आपके पार्टनर आपको लकी चार्म भी मानते हैं। ऐसा लगता है कि जब आप इनसे अटैच होते हैं तब इनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आती है, बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। एंड जैसे ही आप लोग इनसे अलग होते हैं, इनको लगता है जैसे इनकी लाइफ से वो सारी चीज़ें चली गई, मतलब एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन इनको फील होता है। आपका जिस तरह से बैलेंस रहना आपका नेचर में है, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इंटेलिजेंट भी काफ़ी हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन है, मतलब ओपन माइंडेड हैं आप लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है कि जैसे जनरली लोगों का मानना होता है कि अगर आप मॉडर्न हैं या आप लोग ओपन माइंडेड हैं, फ्रैंक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, या आप लोग अपने आप को फ्लॉन्ट करेंगे। लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न होने का सही मतलब आपको पता है। ओपन माइंडेड होने का मतलब ये है कि आप लोग लेटेस्ट चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जो आपकी सोच बहुत मॉडर्न है। अब हो भी सकता है कि आप लोग मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं कि नहीं, मतलब ये एक अलग चीज़ है टोटली, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन है। आप हर नई चीज़ को, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें नई हैं ऐसी जो न्यू चीज़ों के लिए आपका अट्रैक्शन हमेशा रहता है। जैसे कि आपके अंदर एक हमेशा न्यूनेस बनी रहती है, मतलब एक फ्रेश एनर्जी है आपकी। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे एक तो आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, दूसरी चीज़ आप लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ओपन माइंडेड हैं। तो मतलब इसे कहा जाए कि आपके पार्टनर आपको कंप्लीट पर्सन के तौर पे देखते हैं। अब ये आपको या तो इन्होंने यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि दो एनर्जीज़ हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपके साथ चीट किया था, बिट्रेयल किया था, तो इस चीज़ की ये अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं आपसे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको या तो कमिटमेंट नहीं दिया था, घोस्ट कर दिया था, या इन्होंने आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया था। तो दोनों ही सिचुएशन में ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके ऐसा लगता है कि जैसे आफ्टर, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि शायद आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किसी से मैरिज हुई थी एंड ये एक पार्टनर आपकी लाइफ में ऑलरेडी था, मतलब आपके एक्स, एंड एक पार्टनर था जिससे आपकी मैरिज हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर डिवोर्स आप लोगों ने अपने आप को टूटने नहीं दिया, मतलब इतनी हार्ड सिचुएशन के बाद भी आपने जिस तरह से ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को जिसे कहते हैं कि एक्सपेंड किया है, वो देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज हैं। इनको लगता है कि जैसे मतलब
अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, जो बहुत प्योर है, उसके लिए इस दुनिया में सर्वाइवल बहुत टफ है। लेकिन आपने अपनी प्योरिटी को बनाए रखते हुए जिस तरह से ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को जिया है, जिस तरह से आपने अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया है, वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जनरली होता ऐसा है कि किसी की लाइफ में कोई नेगेटिव फेज़ आता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी टॉक्सिसिटी बहुत अब्जॉर्व की होती है। जैसे कि किसी रिलेशनशिप में आप गए, वहाँ पे आपके साथ बहुत गलत हुआ, लोगों ने अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की या अब्यूज़िव नेचर था उनका, तो ये सारी चीज़ें इंसान की पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर देती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर किसी की नेगेटिविटी का, जैसे कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कीचड़ में कमल होना, कि कीचड़ का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कमल हमेशा अपनी प्योरिटी, अपनी ब्यूटी बना के रखता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी लाइफ को एक्सपेंड किया है, अपनी लाइफ को जिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये चीज़ किसी को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। आपके पार्टनर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की चीज़ है कि टफ सिचुएशन में भी अच्छे से डील करना ये सबके बस की बात नहीं होती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हों, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है इतनी हार्ड सिचुएशन में भी अपने को अच्छे से स्टेबल करना। एंड मुझे लगता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने पर भाग जाएं या किसी चीज़ की जिम्मेदारी ना लेना चाहें। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास अभी आ नहीं पा रहे हैं, मतलब स्टक हैं। आने की चाहत बहुत ज़्यादा है बट स्टकनेस भी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाने पर ही आपको अप्रोच करना बेटर रहेगा। देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। आपके साथ देखिए मुझे चलिए ठीक है, मैं लाइन टू लाइन एक्सप्रेस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो मैरिज हुई थी, मतलब जहाँ से आपको बिट्रियल मिला था, मुझे लग रहा है आप लोग किसी चमक दमक से इम्प्रेस हो गए थे, या तो जहाँ पर आपकी मैरिज हुई थी, या अगर आपकी लव लाइफ में भी बिट्रियल मिला है तो भी मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद ऊपर ही चमक दमक से अट्रैक्ट हो गए थे। यस, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, नो डाउट। तो या तो ये आपकी फैमिली की मर्जी से हुआ है, मतलब आपको लगता था कि ये सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि आजकल सोसाइटी में लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए, कि ये चीज़ें अगर हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ रहेगी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। तो मुझे लगता है कि आप या आपकी फैमिली ने भी आपकी जहाँ पे मैरिज करवाई या आपका कहीं पे लव रिलेशन था, तो आप इसी चकाचौंध से इम्प्रेस हो गए एंड आपने इसी इम्प्रेस हो करके उस पर्सन से मैरिज कर ली। एंड उस पर्सन ने आपके साथ बहुत तगड़ा वाला बिट्रियल एंड चीटिंग किया है, मतलब ऐसा कि जिसमें बहुत बहुत नुकसान हुआ है आपका। बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड वाला कंडीशन है कि जैसे किसी को भरे जाड़ों में बगैर कपड़ों के छोड़ दिया जाए तो उसकी जो हालत होती है, मुझे लग रहा है कि वही हालत आपकी हुई है। बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपका डिवाइन पर से भरोसा उठ गया, आपका हो सकता है खुद की लाइफ पर से भी भरोसा उठ गया हो सकता है आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हों, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो बिट्रियल था वो बहुत हाई लेवल का था। यस, एंड मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में या तो आउटर इंटरफियरेंस रहा है, या तो किसी ने आपके पार्टनर के कान भरे, या मुझे लग रहा है कि ये आपकी लाइफ का एक ग्रहण वाला फेज़ भी हो सकता है। देखिए हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत इंसान से मैरिज हो जाती है, वो प्लेनेटरी सिचुएशन भी होती है, कभी कभी ऐसे ग्रह आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इंसान को या किसी किसी की कुंडली में दोष होते हैं कि आपकी एक मैरिज टूटनी ही है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे लग रहा है जिस वजह से ये होना ही था, मतलब ये डेस्टाइंड था, जिस वजह से आपके साथ ये सब हुआ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बहुत इनोसेंट थे, बहुत सीधे साधे थे एंड आपको डिवाइन लर्न करवाना चाहते थे कि आपको सोसाइटी में कैसे डील करना है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सारी सिचुएशन इस वजह से हुई थी। एंड दूसरी सिचुएशन जो है वो मुझे ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर
यस, आपके पार्टनर या तो ये अगर ये कोई एक्स थे जो आपके लवर थे, तो भी मुझे लग रहा है कि शायद इनके साथ भी यही हुआ था, किसी ने इनको चीट किया था, बिट्रेयल किया था, एंड देन आप इनको मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको हमेशा डर लगता रहता है कि कहीं आप किसी और को देख के इम्प्रेस ना हो जाएं, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको एडमायर करते हैं। तो आपके पार्टनर को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के चले जाएं। एंड मुझे लगता है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में या तो कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा पर्सन है जो शायद आपके पार्टनर के माइंड को डाइवर्ट करता है, जो इनके मन में नेगेटिव थॉट्स डालता रहता है। यस, एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने या तो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं किया है, यस, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब इन फीलिंग्स का लोड इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि अगर ये शॉर्ट्स जो हैं वो कोई इंसान अपने ऐसे पकड़ेगा उल्टे ढंग से, तो ये शॉर्ट्स इसी को चोट पहुंचाने वाली हैं। एंड ये शॉर्ट्स कौन सी हैं? ये हैं इनके थॉट्स, ये हैं इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस जो ये आपके लिए फील करते हैं, एंड इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है। तो ये जो है इनको चुभ रहे हैं, इनको पेन दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि इन्हें अब तक बता देना चाहिए। बट कंडीशन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में भी यही सिचुएशन रही हो। तो ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं जिस वजह से इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। ओके, डिवाइन को सरेंडर किया है क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। बट देयर इज़ अनकंडीशनल लव, लव इनका प्योर है, लव इनका जेन्युइन है एंड बहुत ज़्यादा है। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओके, एंड गाइडेंस। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं ये भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ जिससे एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। वन कार्ड। ओके, एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, एंड यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे डाउट्स एंड इल्यूजन्स हैं। तो यस, इनके जो देखिए आपके लिए, आपके पार्टनर एंड आपके लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 2, 9 एंड 3 या 12 या 21 आप मान सकते हैं, एंड 14 यानी कि 5 नंबर। ओके, 2, 5, 9 एंड 3। ओके, ये नंबर या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गए हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। इंटीग्रेशन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये एहसास होगा इन 7-8 दिनों में कि आपका एंड इनका कुछ कनेक्शन डिवाइन है। मतलब ऐसा लग रहा है बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे 69 नंबर का सिंबल है। मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग यिन एंड यांग हो सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये चीज़ शिव शक्ति, ओके, शिव शक्ति का मिलन जो होता है वो बिल्कुल उनको फील होने वाला है कि जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आप नहीं मिलते हैं तब तक दूसरा हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। तो इनको एक अर्ज फील होगी कि इनको आपके साथ यूनाइट होना है। राइपनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब ये जो फल है ये पक गया है। मतलब आपका प्यार, आपका लव ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। न्यू विज़न, आपके पार्टनर के अंदर न्यू विज़न आएगा, इनकी सोच बदलेगी। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, इनको बहुत सारे इल्यूज़न होते थे, कोई दूसरा पर्सन आके इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता था, तो मान के चलिए कि इनका विज़न अब जो है स्ट्रॉन्ग होगा। इनको एहसास होगा, मतलब इनको दुनियादारी का एहसास हो जाएगा। इन शॉर्ट इनको पता चल जाएगा कि लोग कैसे होते हैं। इनका माइंड डेवलप हो रहा है, इनको बहुत सारी चीज़ों का पता लग रहा है। आपके एंड अपने कनेक्शन का गाइडेंस का कार्ड आ चुका है, मतलब समझ जाइए कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। यूनिवर्स से गाइडेंस इनको मिलने वाली है एंड इनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। योर थर्ड आई इज़ ओपन। यस,
मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे आप लोगों की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। सी ट्रुथ ऑफ फॉर व्हाट इट इज़। आपको ढूंढना, आपके पास खुद की मतलब इतनी इंटेलिजेंस है कि आप सच्चाई देख सकते हैं। फॉलो योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। नो का कार्ड आ चुका है, मतलब अभी टाइम है आपके पार्टनर से यूनियन में। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कुछ लोगों के लिए कंक्लूजन बस होने ही वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, वेरी इंटेंस मैटर। देखिए, आई विल लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपसे आखिरी सांस तक लव करेंगे। मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ है। लाइफ की अबंडेंस तुम हो, सच्ची खुशी तुम हो, सच्चा प्यार भी तुम ही हो। नो डाउट आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है। एंड आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।